बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम आपको कुछ ऐसे अल्फाज बताने जा रहे हैं जो फॉरेन वर्ड्स हैं और इंग्लिश में राइज हो चुके हैं, जैसे कि इटालियन है, फ्रेंच है, लैटिन वर्ड्स हैं, जैसे कि बोनाफाइड है। आज तो बड़ा चलता है, जबकि स्टूडेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाता है तो उसे कहा जाता है कि शी इज़ अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि हमारी इंग्लिश में राइज हो चुके हैं और बिल तरतीब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 पे देखिए जी, बोनाफाइड। बोनाफाइड लैटिन वर्ड है। कहाँ से इसको हमने ड्राइव किया? इट इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज। और इसका मतलब क्या होता है जी? जेन्युइन। इसका मतलब कहते हैं जेन्युइन, कि ये असली स्टूडेंट है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, शी इज़ अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस एकेडमी। ये इस एकेडमी की असल स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट है। नंबर 2 पे देखिए, इलीट। जैसे कि इलीट फोर्स भी है, इलीट क्लास एक होती है, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली जिसे बोलते होती है, सुपर क्लास जो होती है। इसके अलावा इलीट जो है लैटिन वर्ड है, इलीट हर जगह पे चलता है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब चॉइस भी होता है और सिलेक्ट भी होता है। नेक्स्ट है जी, मैरिज डी कॉन्वीनेंस। मैरिज डी कॉन्वीनेंस जो है, ये लफ्ज निकाला गया है फ्रेंच जुबान से। इसका मतलब होता है मैरिज फ्रॉम इंटरेस्ट रादर देन लव। ऐसी शादी जिसमें मुफाद ज्यादा हो लेकिन मोहब्बत ना हो। ठीक है, मोहब्बत की निस्बत जिसमें मुफाद ज्यादा हो, ऐसी शादी को हम बोलते हैं मैरिज डी कॉन्वीनेंस। अच्छा, इसी तरह फ्रेंच एक वर्ड होता है बिलेडो। फ्रेंच वर्ड है जी बिलेडो, BILLETDOUX। इसे हमने बिल्लेट डॉग्स नहीं पढ़ना, ये लफ्ज है बिल्ले डू। बिल्ले डू का मतलब होता है लव लेटर। क्या मतलब होता है जी? लव लेटर। ये भी एक फ्रेंच वर्ड है, मोहब्बतनामा जिसे कहते हैं। अब तो जब से मोबाइल्स आ गए, लव लेटर्स भी खत्म हो गया, ईद कार्ड्स भी खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट है जी, डिफैक्टो। डिफैक्टो का मतलब होता है, ये फ्रेंच वर्ड है, ओके, एफ फॉर फ्रेंच। फ्रेंच वर्ड है इनफैक्ट, इसका मतलब जो असली होता है डिफैक्ट, इनफैक्ट, रियली। जैसा कि डिफैक्टो, शहबाज शरीफ इज अ डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। He is the de facto prime minister of Pakistan of this country. Okay, de facto का मतलब होता है रियल, असली। असली जो है वो होता है। जियो वैलेंटी क्या होता है? जियो वैलेंटी होता है डीवी। इसको हम डीवी भी बोलते होते हैं। जब हमें इसको डीवी करना होगा तो डी कैपिटल होगा और वी भी कैपिटल होगा। इसका मतलब होगा इंशाल्लाह। जियो वैलेंटी, बाय गॉड्स विल, बाय गॉड्स विल, डीवी फ्रेंच वर्ड है। जैसे कि मैं कहता हूँ आई शैल सी यू टुमारो जियो वैलेंटी, कल मैं आपको इंशाल्लाह मिलूंगा। जियो वैलेंटी, आई विल गेट ग्रेट मार्क्स इन दिस पेपर, इन दिस टेस्ट, इन दिस एग्जामिनेशन। जियो वैलेंटी, इंशाल्लाह मैं इस टेस्ट में, पेपर में अच्छे नंबर लूंगा। डीवी क्या होता है? डीवी स्टैंड्स फॉर जियो वैलेंटी। जियो वैलेंटी एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है बाय गॉड्स विल, इंशाल्लाह। ये डीवी बड़ा यूज होता है मैथ्स में, टेक्स्ट में। डीवी डीवी, वी विल सी यू, वी विल सी टुमारो, वी विल सी ईच अदर। डीवी डीवी इंशाल्लाह। ये FAUX फोक्स और पास नहीं बोलना, ये होता है फोपा। क्या होता है? इसको फोपा पढ़ना है। फोपा जो है ये फ्रेंच वर्ड है, जिसका मैंने अभी आपको बताया बिल्लेडो। ठीक है, इसको बिल्लेडक्स नहीं बोलना, ये बिल्लेडो है, ये भी फ्रेंच वर्ड है। और ये फोपा है, ये भी फ्रेंच वर्ड है। इसको फोपा ब्रैकेट में लिख दिया गया है। फोक्स पास नहीं पढ़ना, फोपा। फोपा फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है मिस्टेक, वो जो होती है, जो एरर होती है हमारी, जो फ्लॉ होती है। नो वन इज विदाउट फोपास, नो मैन इज विदाउट फ्लॉज। कोई इंसान गलतियों के बगैर नहीं है। फोपा क्या होता है जी? गलती। प्राइमा फेशी, इसको क्या बोले? प्राइमा फेशी, प्राइमा फेशी, प्राइमा फेशी। शीन का साउंड है, SH का साउंड है, प्राइमा फेशी। लैटिन वर्ड है जी, प्राइमा फेशी, SH का साउंड है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है एट फर्स्ट साइट। एट फर्स्ट साइट, जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? लव एट प्राइमा फेशी, लव प्राइमा फेशी। ऐसी मोहब्बत
जो पहली नज़र में हो जाए उसको क्या बोलते हैं, लव प्राइमा फेशी, या आप ऐसे कैसे प्राइमा फेशी लव, प्राइमा फेशी लव क्या है, जब ये जो लव एट फर्स्ट साइट होता है। टीट और टीट क्या होता है, टीट और टीट एक इटालियन वर्ड है, ये इटालियन वर्ड है, IT से मतलब इटालियन, इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट कन्वर्सेशन स्पेशली बिटवीन टू पर्सन्स। जब दो बंदे, चाहे वो लवर्स हों चाहे वो फ्रेंड्स हों, जब दो बंदे आपस में राजों न्याज की बातें कर रहे हों तो हम उसको बोलेंगे दे आर बिजी इन टीट और टीट, दे आर बिजी इन टीट और टीट। वो आपस में क्या है, सीक्रेट टॉक कर रहे हैं, वो आपस में कॉन्फिडेंशियल बातें कर रहे हैं। वाइवा और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा होता है कंट्राडिक्टरी, अपोजिट, उल्टा। लैटिन वर्ड है इन द रिवर्स ऑर्डर, इन द रिवर्स ऑर्डर वाइस वर्सा। जैसा कि ये जो ADA करते हैं, ADP करते हैं, इन्होंने पढ़ा होगा एक पोएम नंबर 6 है थर्ड ईयर में, द रेबल, DJ एंड राइट की। DJ एंड राइट में द रेबल क्या करते हैं, व्हेन द अदर पीपल्स हैव लॉन्ग हेयर ही कट्स हिज हेयर शॉर्ट। जब दूसरे बड़े बाल करते हैं ये छोटे करवा लेते हैं, जब दूसरों के छोटे होते हैं ये बड़े करवा लेते होते हैं। व्हेन द अदर पर्सन्स लव कैट्स ही लव्स डॉग्स। जब दूसरे कुत्तों से प्यार करते हैं ये कैट से प्यार करना है। जब व्हेन द अदर पर्सन डिमांड सन ही डिमांड्स फॉर रेन। जब दूसरे लोग कहते हैं आप धूप तेज होनी चाहिए, ये कहते हैं धूप नहीं होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए। जब दूसरे कहते हैं बारिश होनी चाहिए, ये धूप डिमांड करते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते होते हैं कि वो बंदा वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा है, दूसरों से ऑपोजिट है, हट के चलता होता है, इन द रिवर्स ऑर्डर है। आगे लास्ट है वाइवा वोच भी बोलते हैं, वाइवा वोची भी बोलते हैं, CH का भी साउंड भी है, ठीक है। वाइवा वोची भी बोलते होते हैं, ये लैटिन वर्ड है। ये जो हमारा वाइवा होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वाइवा बोलते होते हैं ना, ओरल टेस्ट होता है, जुबानी टेस्ट होता है। लेट्स सपोज किसी इंटरव्यू में हो जाता है, जब हमें कॉल आती होती है इंटरव्यू की, तो उसमें जो हम वाइवा देते होते हैं, या ये मास्टर्स वाले किसी भी सब्जेक्ट का जो वाइवा होता है उसको पूरी फॉर्म में वाइवा वोच बोलते हैं, वाइवा वोची भी बोलते हैं, CH का भी साउंड है, वाइवा वोची। इसका मतलब होता है ओरल, ओरल का मतलब होता है जुबानी टेस्ट। तो इसी तरह डियर व्यूअर्स, मज़ीद डिटेल के साथ हमारा जो है चैनल इंग्लिश विद इम्तियाज़ करें, आते जाइए, सीखते जाइए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।